बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्लांट टेक्सोनॉमी सीरीज़। इस सीरीज़ में हमने अभी तक नोमेनक्लेचर पर वीडियोस की और इसमें आपको पता है कि हमने वैलिड और इफेक्टिव पब्लिकेशन की बात की, रूल ऑफ प्रायोरिटी की बात की, आईसीएन की बात की, कॉमन वर्सेस बोटेनिकल नेम्स की बात की। हमने इसके जो एप्लीकेशंस है रिसर्च में और लोग किस तरह के मिस्टेक्स करते हैं हमने वो भी डिस्कस किया। अभी बारी है बहुत बड़ा पिलर है प्लांट टेक्सोनॉमी का, वो है प्लांट आइडेंटिफिकेशन, जो कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि वो सीखे, लेकिन चूंकि उनको बेसिक्स का नहीं पता होता, उनको इसके प्रिंसिपल्स का और इसके तरीक़ों का नहीं पता होता, तो वो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते। तो आज से मैं आगाज़ कर रहा हूं और इस पर कुछ हम वीडियोस करेंगे, मल्टीपल वीडियोस होंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके लिए क्या सीखना ज़रूरी है ताकि आप एक ऑथेंटिक आइडेंटिफायर या डिटर्मिनेटर जो है वो बन सके। आपको मैं मछली खिलाऊंगा नहीं बल्कि मछली पकड़ना सिखाऊंगा और आप सेल्फ सफिशेंट हो आइडेंटिफिकेशन में। अपने सैंपल्स को खुद आइडेंटिफाई करें और अगर आप इतना ना सीख पाएँ तो वो फिर आपको किसी और से आइडेंटिफाई करवाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट बन गए तो आप यकीन करें आप दूसरों के सैंपल्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपका नाम भी थीसिस में एक्नॉलेजमेंट के तौर पर आएगा और रिसर्च पेपर्स में साइट होगा। बल्कि आप इस लेवल तक जाएंगे कि आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं अपने स्किल्स के ऊपर और आपके जो आपके स्टेक्स होंगे, आपकी कंट्रीब्यूशन होगी रिसर्च पब्लिकेशंस में। तो आज के वीडियो में प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या क्या चाहिए। तो बेसिकली 5 पॉइंट्स हैं जिनके मैंने फर्दर कुछ कैटेगरीज बनाई हैं। आप इनको गौर से सुने और आप फिर देखें कि आपके पास इनमें से कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी नहीं है, कौन सी आपने पूरी करनी है। तो चले शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। आइडेंटिफिकेशन के लिए चले आप 10 सेकंड के लिए सोचें कि आपको सबसे पहले कौन सी चीज़ चाहिए। मैं 10 मिनट सेकंड तक खामोश रहूँगा। हाँ जी, आपको क्या चाहिए प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए? भाई सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए प्लांट स्पेसिमन। ठीक है, आपके पास सबसे पहले स्पेसिमन होना चाहिए। लोग आजकल फोटोग्राफ से भी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, जो कि मैं डिस्कस करूंगा उसके प्रोज एंड कॉन्स के, फोटोग्राफ से आइडेंटिफिकेशन के क्या फ़ायदे नुकसानात हैं। लेकिन आपके पास स्पेसिमन होना चाहिए। और स्पेसिमन कौन सा? कंप्लीट स्पेसिमन आपके पास होना चाहिए। अब कंप्लीट स्पेसिमन से क्या मुराद है? उसका साइज़ इतना हो कि वो किसी अखबार में प्रेस हो सकता हो, वो हर्बेरियम शीट पर माउंट हो सकता हो। एक तो साइज़ की बात हो गई। दूसरा जो है उसके पार्ट्स कंप्लीट हो। ऐसे स्पेसिमन ना हो जहाँ पर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स में से कुछ मिसिंग हो। कुछ मिसिंग होगा तो इट मीन्स के कुछ कैरेक्टर मिसिंग होगा। ये ऐसा ही है कि आपको कोई कहे कि किसी शख्स का चेहरा नज़र नहीं आता और आप कहें कि इसको आइडेंटिफाई कर दो और वो भी आपके लिए अननोन हो, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इम्पॉसिबल ना। तो कंप्लीट स्पेसिमन में लीव्स भी शामिल है, उसके फ्लावर्स भी शामिल है, उसके फ्रूट भी शामिल है और सीड्स भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये तमाम पार्ट्स पूरे होंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आप स्पेसिमन को आइडेंटिफाई करें। और अभी तो बाकी चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है कि और क्या चाहिए। सिर्फ स्पेसिमन से ही काम नहीं होगा। ये उस सूरत में होगा जब आप ग्रुप के एक्सपर्ट होंगे और आप एक ही नज़र में देख पाएंगे, या वो प्लांट इतना वेल नोन होगा। जिस तरह मिसाल है किलोट्रापिस प्रोसेरा का कोई पौधा आपके पास ले आए और आपको आपको ना माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, ना लिटरेचर की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आप स्ट्रेट अवे कहते हैं दिस इज किलोट्रापिस प्रोसेरा। तो ऐसे केसेस मैं नहीं डिस्कस कर रहा। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपके लिए स्पेसिमन्स अननोन हो, स्पेसिमन्स आपके लिए न्यू हो, किसी ऐसी लोकेलिटी से कलेक्ट हुए हों जहाँ आप खुद नहीं गए हों। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो आपके लिए अननोन प्लांट्स हो, तो उनके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ऐसे स्पेसिमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2, स्टीरियो माइक्रोस्कोप और हैंड लेंस। अगर आपके पास हैंड लेंस है तो ये फील्ड वर्क में भी हेल्प करता है, आप फील्ड में ही स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। ये हमें क्यों चाहिए होता है? क्योंकि देखिए प्लांट्स के कुछ पार्ट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिस तरह स्मॉल हेयर्स होते हैं, आपको आपके नेकेड आई से नज़र नहीं आते। ऐसे स्टेमन्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। स्टेमन्स के साथ जो मुलहका स्ट्रक्चर्स है, कार्पल्स हैं, वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है और डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर ग्लैंड्स मौजूद हैं या नहीं है, तो वो चीज़ें जो है वो
सिर्फ और सिर्फ हैंड लेंस से, बाज़ औक़ात हैंड लेंस भी काम नहीं करता और आपको अंडर स्टीरियो माइक्रोस्कोप जो है उसको देखना पड़ता है, और न सिर्फ देखना पड़ता है बल्कि आपको कुछ स्ट्रक्चर्स की डाइसेक्शन भी चाहिए होती है। तो दिस इज़ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या है? लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर में काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं, बहुत सिंपल नहीं है। लिटरेचर में सबसे पहली जो चीज़ आपको चाहिए वो है टेक्सोनोमिक की। अगर आपके पास टेक्सोनोमिक की है तो आप सीधा उसको रन करें। उसका तरीका मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि टेक्सोनोमिक की को किस तरह रन करते हैं। मुझे पता है आप लोगों को जल्दी है कि सर ये ज़रा जल्दी बताएं कि किस तरह टेक्सोनोमिक की रन करते हैं, लेकिन हमने उसूल के तहत चलना है, और जो चीज़ पहले आपको समझने की ज़रूरत है वो पहले, जो बाद में समझने की ज़रूरत है वो बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो टेक्सोनोमिक की, उसके बाद टेक्सोनोमिक अगर डिस्क्रिप्शन भी मौजूद हो प्लांट का तो बहुत अच्छा है, वो फ्लोरा में दोनों आपको मिल जाएंगे। और आपके पास अगर इलस्ट्रेशन है प्लांट की, ठीक है, तो इलस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, चूँकि इलस्ट्रेशन ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको उसके स्ट्रक्चर्स को वाज़ेह करके जो है ना ड्रॉ कर देते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर या शेप किस तरह होता है। तो इसके साथ साथ टर्मिनोलॉजी ऐसा ही है, मिसाल ले लें कि आपको अंग्रेज़ी के टेंसेस तो आते हैं, बेसिक उसूल आते हैं, लेकिन आपके पास अगर वोकेबलरी नहीं है तो आप अंग्रेज़ी नहीं बोल पाएंगे। तो इसी तरह प्लांट्स की टर्मिनोलॉजी है, बोटेनिकल लैटिन टर्मिनोलॉजी है, अंग्रेज़ी की उसमें अल्फाज शामिल हैं, तो वो टर्मिनोलॉजी आपको सारी की सारी याद नहीं करनी, बल्कि आपको बुक्स मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास बुक मौजूद हो तो आप ज़रूरत के मुताबिक बुक खोलें और उसी में से देखें कि इस वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी। पॉइंट नंबर 4, आपके पास डाइसेक्टिंग टूल्स का होना ज़रूरी है। ये 100% आइडेंटिफिकेशन में ज़रूरी नहीं है, बाज़ औक़ात आप इसके बगैर भी काम चला सकते हैं, लेकिन जिस तरह ग्रासेस हो गए मिसाल के तौर पर, अगर आपने ग्रासेस आइडेंटिफाई करने हैं, या फिर एस्टेरेसी की जो कैपिचुला होते हैं उनके फ्लावर्स को आपने डाइसेक्ट करना है, या फिर ऐसे बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको अगर आइडेंटिफिकेशन करनी है तो उसके लिए आपको डाइसेक्शन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डाइसेक्शन टूल्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको पता है कि उसमें नीडल्स हैं, स्कैल्पेल्स हैं, सीजर्स हैं, ब्लेड्स हैं, फोर्सेप्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारे और भी चीज़ें इसमें शामिल है। तो वो अगर आपके पास डाइसेक्शन बॉक्स मौजूद है तो दैट इज़ वेरी गुड, और अगर आपके पास वो नहीं है तो सिंपल चीज़ें ज़रूर रखें अपने पास, नीडल को ज़रूर रखें, स्कैल्पेल रखें, सीजर रखें, तो ब्लेड ज़रूर रखें अपने पास। तो ये चीज़ें जो है ये आपको हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन में। और आखिरी चीज़, ये सबको मुयसर नहीं होगी, इसी वजह से ये देखें मैंने कैटेगराइज की हैं सीक्वेंस वाइज कि इनकी अहमियत जो है वो भी सीक्वेंस वाइज है। अगर आपके पास ये चीज़ें सीक्वेंस वाइज मौजूद है तो बहुत अच्छा है। अब हर्बेरियम स्पेसिमेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप में से सारे लोग हर्बेरिया में काम करेंगे या आपको हर्बेरियम की एक्सेस होगी, या फिर ऐसे हर्बेरियम की एक्सेस होगी जो कि रिच होगा स्पेसिमेंस में। ये ज़रूरी नहीं है, ये कुछ लोगों को मैसर हो सकता है, लेकिन ये भी एक जुज़ है आइडेंटिफिकेशन का। और हर्बेरियम स्पेसिमेंस अगर आपके पास हर्बेरियम में मौजूद हैं तो उससे आपको कंपैरिजन का एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। आप अपने आइडेंटिफिकेशन को कंपेयर करके कंफर्म करते हैं दूसरों के आइडेंटिफिकेशन से, और आप दूसरों के राय क्या है उसके बारे में, तो आपको एक तसल्ली हो जाती है ना। कभी कभी आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं लेकिन स्टिल के थिंक के यार हो सकता है कि मे बी इट मे बी रॉन्ग, ये गलत होगा, तो आप जल्दी से जाते हैं हर्बेरियम में, वो उस स्पीशीज़ के स्पेसिमेंस उठाते हैं और देखते हैं कि यार दूसरे लोगों ने इसके बारे में क्या राय दी है। तो आप जब देखते हैं कि हाँ जी 10-15 लोगों ने इस स्पीशीज़ को यही नाम दिया है, तो फिर आप खुश हो जाते हैं और आपको ऑथेंटिसिटी मिल जाती है, आपको एक कंपैरेटिव व्यू मिल जाता है। तो इसी तरह जो है आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिक हो जाती है और यू आर कॉन्फिडेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ है। तो इन शॉर्ट 5 पॉइंट्स हैं ये आपके पास, ये अगर ये लवाजमात पूरी हैं तो आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर ये टेक्निक आगे 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 सारे आपने सीख लिए जिस तरह मैं बता रहा हूँ, तो आपका नाम भी रिसर्च पेपर्स में साइट होगा कि हमारा स्पेसिमेन फलां टेक्सोनोमिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है। आज के भी वीडियो के लिए इतना ही, और ये वीडियो अपने तक ना रखें, काइंडली अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है, क्योंकि नॉलेज को हमने स्प्रेड करना है। तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि आपके कमेंट से हेल्प मिल सकती है दूसरों को। कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं और डिस्कस करें, आप डिस्कस कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स लर्न प्लांट आइडेंटिफिकेशन। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में आपको ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया तो,
اور دوسروں سے بھی شیئر کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا جو پیغام ہے وہ تمام لوگوں تک افیکٹولی پہنچ سکے۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔